नमस्कार। तो उपसर्ग का टॉपिक समाप्त होने के बाद में आज का नया टॉपिक है प्रत्यय। ये आपके सुपरवाइजर की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्यय। जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है प्रत्यय और शब्दों की अलग पहचान करना। देखो, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हेडिंग लगा देता हूँ मैं, प्रत्यय। प्रत्यय में शब्दों की अलग पहचान करना आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी अलग से लेनी पड़ेगी। देखो, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है मानवीय। अब ये मानवीय शब्द दिया गया है तो इसकी प्रत्यय की पहचान करना बताया गया है। तो शब्द और शब्द की अलग तरह से पहचान करना, जैसे आप सिलेबस में देखेंगे तो आपके सिलेबस में ऐसे लिखा गया है प्रत्यय व उनकी पहचान। तो इस पहचान का आशय यही है कि आपको सीधा दिया गया शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय पूछा जाएगा। तो ये शब्द विशेष रूप से ध्यान रखें, पहचान, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रत्यय की शुरुआत करते हैं परिभाषा से। जैसा कि पीछे हम पढ़ चुके हैं, उपसर्ग की परिभाषा में हमने ये पढ़ा था कि जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के पहले, आदि या प्रारंभ में जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक प्रत्यय उसी के विपरीत होते हैं कि जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। यानी उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो सबसे पहले एक बार इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो लिखना चालू करो कि जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो अगर आपको पूछे कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है, तो सीधी सी बात है, पहला अंतर यही होता है कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो अब देखो, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। अगर हम प्रकार की बात करें तो हालांकि आपके सिलेबस में ये विषय नहीं, फिर भी एक बार देख लें। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृत और दूसरा होता है तद्धित। एक तो होता है कृत और एक होता है तद्धित। कृत का अर्थ होता है जो प्रत्यय क्रिया या मूल धातुओं में जुड़ते हैं, मूल क्रिया या धातु में जुड़ते हैं। तो ये तो हो गया कृत प्रत्यय। और जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या हम कह सकते हैं कि विशेषण में जुड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ते हैं। अब यहाँ इसका अर्थ समझना आपको कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में कैसे जुड़ते हैं। मान लीजिए धातु और क्रिया। पहला कृत का एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जैसे क्रिया का निर्माण, पहला बिंदु रहेगा आपका क्रिया का निर्माण। क्रिया का निर्माण, पहला विषय ये ध्यान रखना, क्रिया का निर्माण कैसे होता है। तो क्रिया का निर्माण होता है धातु में ना प्रत्यय लगने से। धातु में यदि ना प्रत्यय लग जाता है
तो किसका निर्माण हो जाता है, क्रिया हो जाती है। जैसे खा, इसमें जैसे ही ना लिखा तो नाम बन गया खाना। जैसे मान लीजिए ना प्रत्यय से बनने वाले कई शब्द देख सकते हैं, जैसे पीना, जाना, आना, देखना, बैठ फिरना, रोना, चलना, सोना और हंसना। तो ये जो हंस, पी, जा, आ, देख, बैठ, रो, ये जो सारी चीजें, ये तो है आपके धातु हैं। ये जो बीच का विषय है ये तो कहलाएगा धातु। सो धातु, चल धातु, रो धातु, बैठ धातु, देख धातु, आ, जा, पी, तो ये सारी धातुएं हैं। इन धातुओं में जब भी ना प्रत्यय लगेगा, जैसे चल धातु में ना प्रत्यय लगेगा तो चलना, खा धातु में ना प्रत्यय लगेगा तो खाना, पी धातु में ना प्रत्यय लगेगा पीना। तो इस तरह से ना प्रत्यय लगने से जो शब्द नया बनता है उसको कहते हैं हम क्रिया। तो ये जो क्रिया और धातु में अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो तो कहलाता है कृत प्रत्यय, और संज्ञा, सर्वनाम आदि विशेषण शब्दों में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। तो आपको ध्यान रखना, प्रत्यय किसे कहते हैं कि जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। फिर आपका दूसरा सवाल है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर रहेगा 2 प्रकार का, एक तो होता है कृत और दूसरा होता है तद्धित। फिर आता है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं कि जो प्रत्यय क्रिया या धातु में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेष शब्दों में जुड़ते हैं और वो क्या कहलाते हैं, तद्धित कहलाते हैं। तो इनकी जानकारी मात्र रखनी है, आपके विषय वस्तु में कोई किसी भी तरह का दिया हुआ नहीं है। तो सीधा हम प्रत्यय से शुरुआत करते हैं। एक बार इस चीज़ को नोट कर लें आप, फिर हम इसको प्रत्यय के एक एक प्रत्यय को लिख कर उसकी शुरुआत करेंगे। तो चलो ये हो गया। तो देखो पहली चीज एक बहुत ही मस्त चीज है, आपने बहुत बार हिंदी पढ़ी है, प्रत्यय भी पढ़े और भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और वो तथ्य जो होते हैं वो एक तरह से लोक खोलने का कार्य करते हैं। देखो एक लाइन लिखता हूं मैं यहाँ पे, उस लाइन को आराम से देखना और मैं समझाऊंगा डिटेल से। नोट लगा देता हूं। ये लाइन लिखनी है आपको। प्रत्यय जब किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो उस शब्द के अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं। प्रत्यय जब किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उस शब्द के अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं। ये समझने वाला विषय क्या कि जैसे राजनीति शब्द है और इस राजनीति शब्द में हम एक प्रत्यय लगाते हैं और शब्द राजनीतिक बनता है, शब्द बनता है राजनीतिक। अब देखो इस प्रत्यय जब किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं
तो प्रत्यय क्या होगा, किसी शब्द के अंत में जुड़ेंगे। तो उस शब्द के, ये शब्द है अंतिम स्वर, यहाँ ये ध्यान रखने वाला विषय, अंतिम स्वर क्या है, तो ये जो शब्द है राजनीति, इस तय में अंतिम स्वर है ई। अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं, अंतिम स्वर का लोप करते हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं, अगर राजनीतिक शब्द भी बनाएंगे तो इस अंतिम स्वर का लोप कर देंगे, यानी ई का लोप कर देंगे, तो ये शब्द तय रह जाएगा और आगे वाला ई जुड़ जाएगा, तो वापस ये शब्द तय में छोटा ई हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, राजनीतिक। अगर मान लीजिए अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है, अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर भी ई है, आगे भी ई है, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी और नाम बन जाएगा राजनीति का, ये शब्द बन जाएगा। समझ गए? तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि प्रत्यय जब किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उस शब्द के अंतिम स्वर का स्वतः ही लोप हो जाता है या लोप कर देते हैं। अब देखें, नोट लगे। अब इसके बाद में एक एक प्रत्ययों को हम पढ़ते हैं, एक प्रत्यय एक एक क्रम से लीजिए, आराम से लिखना है, एक एक प्रत्यय को समझना है, कई सारे शब्द मिलेंगे। जैसे पहला जो प्रत्यय लेते हैं हम, कृत और तद्धित के प्रकार नहीं ले रहे, क्रम से एक एक प्रत्यय ले रहे हैं। जैसे एक प्रत्यय है अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय होता है। जैसे एक शब्द है कूदना, ना हटा देंगे, ना हटाते हैं क्या बचता है पीछे, धातु बचती है, कूद धातु जो बचती है, इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगता है। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रत्यय की विशेषता होती है कि जब वो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो अंतिम स्वर का लोप कर देता है। अब ये जो प्रत्यय शब्द में जुड़ेगा तो इस दे का जो अंतिम स्वर है उसका लोप कर देगा और नाम दे आधा हो जाएगा और ए ये जुड़ जाएगा और पूरा नाम जुड़ जाएगा, कूद कर, इस तरह से। अगर अंतिम स्वर का लोप यहाँ नहीं किया जाता तो अंतिम आ ये लोप नहीं होता, तो ये ए और ये ए दोनों मिलकर नाम बन जाता कूदाकर, इस तरह से। तो अंतिम स्वर का लोप प्रत्यय के प्रभाव से होता है, स्वरांत लोप। तो इसके उदाहरण लिख सकते हैं, कूद से कूदकर, घूम से घुमक्कड़, भूख से भुक्कड़, कूदकर, घुमक्कड़, घुमक्कड़। इसी तरह से भूल से हो जाएगा भुलक्कड़। यहाँ जो आपको मूल विषय जो ध्यान में रखना है वो ये है कि कुदक्कड़ शब्द में यदि आपको मूल शब्द पूछ ले तो यहाँ कुद जो ऊ छोटा हुआ है वो यहाँ बड़ा होगा, अक्कड़ प्रत्यय के प्रभाव से ये ऊ छोटा हो गया। यहाँ घूम में भी ऊ की मात्रा बड़ी है, घूम मूल शब्द है, या भूख मूल शब्द है, या भूल मूल शब्द है। यहाँ पे मात्राएं सब में छोटी है, अक्कड़ प्रत्यय के प्रभाव से मात्राएं क्या हो गई, छोटी हो गई। इसी तरह से एक प्रत्यय है इयल, इयल में मार धातु से मरियल, अड़ना क्रिया से अड़ियल, सड़ना क्रिया से
सड़ियल, तो ईयल पढ़ते हैं सब में, अड से अरियल। यहाँ अगर क्रिया की बात करें तो यहाँ मरना क्रिया या मर मूल शब्द है, यहाँ अड़ना क्रिया का अड मूल शब्द है, यहाँ सड़ना क्रिया का सड़ मूल शब्द है, और इनमें ईयल पढ़ते के प्रभाव से अड़ियल मरियल, है ना, इस तरह के शब्द बन गया। अगला प्रत्यय देखेंगे हम जो है इया। धुनना क्रिया से बनेगा धुनिया। धुनना क्रिया से क्या बना? धुनिया। और जड़ना क्रिया से जड़िया। लखना क्रिया से लखिया। इसी तरह का अगला प्रत्यय आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है, और वो प्रत्यय है एरा। ये प्रत्यय कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इस प्रत्यय के बारे में आप ध्यान रखें, एरा। अगर हम कृत और तद्धित की बात करें तो इनका वर्गीकरण अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ हम प्रत्ययों को संयुक्त रूप से पढ़ रहे हैं। तो देखो, कामेरा, चचेरा, ममेरा, बसना क्रिया से बसेरा, और लूटना क्रिया से लुटेरा। नोट लगा के एक लाइन लिखनी है यहाँ, सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं है। सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं है, ये पूछा गया सवाल है। कमेरा, चचेरा, ममेरा और सवेरा, मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दे दिए और पूछ लिया कि इनमें से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है, तो उस ध्यान रखें, काम प्लस एरा कमेरा, चाचा प्लस एरा चचेरा, मामा प्लस एरा ममेरा, बसना प्लस एरा बसेरा, लूट प्लस एरा लुटेरा। लेकिन सवेरा जो शब्द है इसमें एरा प्रत्यय नहीं है। इस शब्द को इस तरह से करेंगे, से प्लस वेरा। वेरा जो है मूल रूप से शब्द है वेला। वेरा शब्द मूल रूप से क्या शब्द है? वेला। तो स प्लस वेला या स प्लस वेरा है, या सौ प्लस एरा नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण विषय। इसके बाद में एक प्रत्यय है अय्या, ध्यान दें। अगला प्रत्यय प्रत्यय का नाम है अय्या। यह छोटा सा विषय आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक प्रत्यय है अया, ओती, ओती, ओना और होना। ये जो 1 2 3 4 5 6 प्रत्यय, इन 6 प्रत्ययों में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ओती और ओती, ओना और ओना, इनमें जो शब्द दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये 2 शब्द हैं, एक शब्द दे दिया आपको कि कटौती शब्द में, कटौती शब्द में आपको प्रत्यय पूछ लिया,
कटौती शब्द में आपको प्रत्यय पूछ लिया। तो यहाँ आपके सामने ये दो विकल्प हैं, ओति या ओति। तो इस चीज़ में सावधानी रखें कि अगर यहाँ पे आपको दो मात्राएं दी गई है तो इस कटौती शब्द में आपको प्रत्यय होगा आपका ये। अगर इसमें दो मात्राएं वाला दिया गया तो आपका प्रत्यय होगा ये। अगर आपको इस शब्द को दिया है, सपोज कीजिए शब्द को अशुद्ध दे दिया है, शब्द को अशुद्ध दे दिया, कटौती एक मात्रा वाला दे दिया, वो कोई जरूरी नहीं होता शब्द शुद्ध देते, कभी कभार शब्द गलत भी दे देते हैं, और आपको कटौती शब्द में एक मात्रा दे दी तो आपको प्रत्यय मानना है ये। ऐसी स्थिति इसमें बनेगी कि जहां ओना और ओना, जैसे मान लीजिए आपको शब्द दे दिया खिलौना, इस खिलौना शब्द में जो ओना प्रत्यय है वो तो होगा ही, क्योंकि इस ओना शब्द पे दो मात्राएं हैं। और अगर यहाँ कभी कभार एक मात्रा देते नहीं और एक मात्रा ही दे दें कि खिलौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो फिर आपको ये मानना है। ये एक मिसप्रोनाउंस करने के लिए दे दिया जाता है, तो ध्यान रखें। सबसे पहले एया के उदाहरण देखते हैं। एया के उदाहरण सबसे पहला है बच्चैया, बच प्लस एया, कट प्लस एया, कटैया, बचैया, भरने वाला, भरैया, परोसने वाला, परोसैया। यहाँ सब में देखो दो दो मात्राएं हैं, ये दो मात्राएं, ये दो मात्राएं, ये दो मात्राएं, ये दो मात्राएं। तो यहाँ जो ए है वो बड़ा है, तो सब में दो दो मात्राओं वाले शब्द आपको दिए गए हैं। तो अगर एक मात्रा वाला दे दिए तो फिर ऐया ये हो जाएगा। जैसे मान लो आपको दे दिया एक शब्द है सवैया, सवैया तो नहीं लेंगे। अगर आपको शब्द दे दिया कटैया मान लीजिए और इसमें एक मात्रा दे दी कि कटैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो फिर इसमें ऐया माने। हालांकि शब्द गलत है लेकिन प्रत्यय इसमें ऐया हो सकता है। ये लिखिए ऐया के उदाहरण। इनके उदाहरण हम आगे लिखेंगे। एक प्रत्यय है ओड़ा, हंसोड़ा, भगोड़ा और हथौड़ा, हंसोड़ा, भगोड़ा, हथौड़ा। इनका अगर सब मूल शब्द देखें आप तो इसका मूल शब्द होगा हंस प्लस ओड़ा, भाग प्लस ओड़ा, हाथ प्लस ओड़ा। हाथ से संबंधित है हथौड़ा। इसके अलावा आई प्रत्यय, यह महत्वपूर्ण है। आई प्रत्यय में आप देखेंगे पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई, लिखाई, दिखाई, सिलाई,
सिलना से सिलाई, ढीला से ढिलाई, अब जैसे हम बात कर रहे थे ओता प्रत्यय के, जैसे एक प्रत्यय आ गया ओता, समझौता, ओती, चुनौती, मांगना से मनोती, चुकना से चुकौती, औती प्रत्यय का उदाहरण है। और समझौता, समझौता के साथ में एक शब्द हो सकता है आपके चूकोता, ये भी एक शब्द है, चूकना से चूकोता। और इसके अलावा आएंगे आपके आगे एक प्रत्यय है आवट के बाद में, आई के बाद में एक प्रत्यय महत्वपूर्ण है आवट। लिखना से लिखावट, दिखना से दिखावट, सजाना से सजावट, मिलना से मिलावट, बनाना से बनावट। यहाँ कृत और तदित दोनों तरह के प्रत्यय एक साथ चल रहे हैं। आवट प्रत्यय से बने शब्द, और आवट जो शब्द है इसी तरह से एक शब्द और है इसमें रह सकता है रुकावट भी हो सकता है। आवट से जो मिलता जुलता प्रत्यय है वो है आपका आहट। चिल्लाहट, चिल्लाना से चिल्लाहट, घबराहट, घबराना से घबराहट, गुर्राना, गुर्राना से गुराहट, जगमगाना से जगमगाहट, जगमगाना से जगमगाहट। तो आहट और आवट इन दोनों प्रत्यय को एक साथ याद रखें कि किस शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा एक प्रत्यय है जो प्रयुक्त होता है आव प्रत्यय। आव प्रत्यय, आव प्रत्यय, आव प्रत्यय में जो महत्वपूर्ण उदाहरण आते हैं उनमें जैसे सिंपल उदाहरण आते हैं इसमें चढ़ाओ, चढ़ना से चढ़ाओ, बचने से बचाओ, घूमना से घुमाओ, चढ़ाओ, बचाओ, घुमाओ, लगाओ, फैलाओ, दबाओ, अटकाओ, दबाओ, अटकाओ, फैलाओ, अटकाना से अटकना से अटकाओ, फैलाओ, छिड़कना से छिड़काओ, छिड़कना से छिड़काओ। तो आव प्रत्यय को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण प्रत्यय आता है वो आता है आपके प्रत्यय
वो है ई प्रत्यय। इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखना। जैसे रेती, यहां इस रेती शब्द में मूल शब्द तो है रेत ना, और प्रत्यय है ई। खेती, रेती, इसी तरह से एक प्रत्यय खेती, और फांसी, फांसी का मूल शब्द, इसमें अगर मूल शब्द पूछ ले तो मूल शब्द है इसमें फंसना। इसी तरह से चिमटी, जैसे चिमटा, इसमें ई प्रत्यय लगने से बन गया चिमटा, चिमटी। तो ई प्रत्यय रेती, खेती, फांसी, चिमटी। भाववाचक प्रत्ययों की बात करें तो सुखी, ये सिंपल प्रत्यय, सुख इसमें मूल शब्द है। दुखी, दुख मूल शब्द है। हंसी, ये भाववाचक प्रत्यय। ई प्रत्यय के बाद में जो महत्वपूर्ण प्रत्यय है वो आपके एक प्रत्यय और है इसमें, टाके। अब जो इसमें महत्वपूर्ण प्रत्यय वो है नी। जैसे मोर ने, ये नी प्रत्यय। शेर ने, ओढ़ ने, छल ने, छलने नहीं शायद, ओढ़नी, पात नहीं, इसका तो अलग अलग होगा। पति प्लस नहीं, पते। इसी तरह से कतरनी, कुरेदनी, छननी, छननी, कुरेदनी, लेखनी, डकनी, लिखना से लेखने, ढकना से ढकने। तो ध्यान दें, ये नी प्रत्यय के उदाहरण है, ई प्रत्यय के नहीं, नी प्रत्यय के। ये सारे नी प्रत्यय के उदाहरण है। इसी तरह से एक प्रत्यय है वा, जैसे पिटवा, कटवा, ढलवा। वा प्रत्यय है पिटवा, कटवा, ढलवा, चुनवा, सुने, वाह। इत प्रत्यय के भी कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे रक्षित, सिंचित, रक्षित, सिंचित, चिंतित, रक्षित, सिंचित और चिंतित।
इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है, वो है आपके अन्य। वो प्रत्यय इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना, अन्य शब्द को इससे अलग करते हैं। है, आधा ने, ई, आधा ये और है। इन शब्दों से, सभी शब्दों से मिलकर शब्द बनता है अन्य। इन शब्दों से मिलकर शब्द बनता है अन्य। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि एक अप्रत्यय भी होता है, एक अप्रत्यय भी होता है, एक ये प्रत्यय भी होता है, एक ये प्रत्यय भी होता है। तो कुल मिला के अन्य जो शब्द हैं, ये जिन शब्दों से मिलकर बना है उनमें ए भी अन्य में आता है, ये भी अन्य में आता है और ये भी अन्य में आता है, निय भी आता है, लेकिन निय कोई प्रत्यय नहीं होता। तो ये जो तीन शब्द हैं, ये तीनों प्रत्यय होते हैं। तो किसी भी शब्द में ए प्रत्यय हो, ये प्रत्यय हो, या ये प्रत्यय हो, या अन्य प्रत्यय हो, ये पहचान करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस अन्य जो शब्द होता है उसमें ए भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो इन शब्दों की विशेष पहचान करने के लिए अन्य प्रत्यय को विशेष ध्यान में रखना है। जैसे शब्द है पठनीय, इसमें मूल शब्द है पठ, अन्य, दर्शनीय, दृश्य और अन्य। एक शब्द है आदरणीय, आद्र और अन्य। चिंतनीय, अन्य। पूजनीय, पूज प्लस अन्य। निंदनीय, अभिनंदनीय, अभिनंद प्लस अन्य। पालनीय, उल्लेखनीय,
उल्लेख प्लस अन्य करणीय कृ प्लस अन्य गोपनीय मूल शब्द है गुप प्लस अन्य इसी तरह से एक शब्द है कथनीय कथ प्लस अन्य अर्थनीय अर्थनीय अर्थ प्लस अन्य। अन्य प्रत्यय के एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल हमने अन्य प्रत्यय के लिखे। कुल मिला के एक न एक क्वेश्चन इसमें से निश्चित ही आता है। तो यहाँ अगर मैं आपको पहचान बताऊं इसकी, अन्य प्रत्यय की पहचान याद रख लेना। पहचान इसकी होती है ये पहचान होती है। यदि शब्द के अंत में निय हो, यदि शब्द के अंत में क्या हो, निय, अगर किसी शब्द के आखिर में निय आ जाए तो वहां सदैव कौन सा प्रत्यय माना जाता है, अनिय प्रत्यय माना जाता है। अब इसमें जो एक प्रत्यय बचा है महत्वपूर्ण प्रत्ययों में, वो आपको और कर लेते हैं हम। एक प्रत्यय आता है जो होता है सिर्फ न, झाड़न, मूल शब्द झाड़ना है। इसी तरह से बेलन, मूल शब्द बेलना है। जामन, मूल शब्द जमना है या जमाना है। इस तरह से ये आपके न प्रत्यय, इसमें झाड़ने में झाड़ मूल शब्द न प्रत्यय, बेल न प्रत्यय और जमाना से न प्रत्यय। तो ये महत्वपूर्ण आपके कुछ प्रत्यय हैं। इसके अलावा जो प्रत्यय होंगे वो आपके आगे की क्लास में होंगे। तो लगभग आधे के समथिंग लगभग प्रत्यय हो गए और इनमें सबसे महत्वपूर्ण था आपका अन्य प्रत्यय। बाकी के प्रत्यय हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।